वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरूं, विराजो पवन कुमार, विराजो पवन कुमार। बोले गजानन गणपति महाराज की जय, अम्बे की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, संत भगवान की जय, ब्रह्म समाज की जय, आज के आनंद की जय, आज के परमानंद की जय। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए 2 मिनट हमारे मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। की राधा मेरी मात है, पिता कृष्ण भगवान, इन मात पिता के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। परम मंगल में परात पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु कि अड़ुद्ध पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रेष्ठतम दिवस की वेला में आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान श्री गजानन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मंच आश्रित समस्त ब्राह्मण देवता संत समाज को प्रणाम, संगीत के आचार्यगण उनको प्रणाम, सर्वमुख विराजित समस्त भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा ज्ञान वैराग्य रूपी भाइयों के श्री चरणों में यथा योग्य प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में विराजित श्री ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हुए जन्म के दाता माता पिता को प्रणाम, ज्ञान के दाता भगवान श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, वाणी की देवी ज्ञान की देवी माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप सभी के पितृजनों के श्री चरणों में प्रणाम, आवाहित स्थापित देवी देवता सहित भगवान खेड़ापति सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत सरकार को प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समस्त देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग, सबको प्रणाम करते हुए आइए हम हमारे मन तन को उस मां गंगा के तट पर ले चलते हैं जहां श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को मंगलमय भागवत कथा श्रवण करवाते हैं। और ये कथा समर्पण की कथा है, विश्वास की कथा है। इतना विश्वास, आज कृष्ण की उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल के कृष्ण और गिरधर गोवर्धन नाथ जी को कन्हैया ने एक चीटी उंगली के ऊपर 7 दिन और 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके रखा और 7 साल की उम्र है
और कन्हैया ने कह दिया कि इंद्र की पूजा बंद करके और गोवर्धन नाथ जी की पूजन करो। तो 7 साल के बालक के ऊपर इतना भरोसा है कि सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ करके और गोवर्धन नाथ जी की पूजन करी। जो भोग 56 भोग इंद्र को लगाए जाते थे, वही 56 भोग कन्हैया के बाद में आकर के उन पर भरोसा करके और गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया। और गोवर्धन नाथ जी ने प्रकट होकर के उस 56 भोग को पाया नहीं, घर घर बनाया। ये 56 भोग लगाए, 57 भी लगा सकते हो ना, 58 भी लगा सकते हो, 59, 60, 108, 1008, 1100 बढ़ा सकते हो ना, पर 56 भोग ही क्यों लगाए? क्या कारण है इसके पीछे? 57 क्यों नहीं लगाए? ये कथा हमें सिखाती है साहब कि 84 लाख योनि में हम बहुत भटके, बहुत कभी बिल्ली बने, कभी चूहा बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कई उड़ने वाले, कई विचरण करने वाले, कई जल में, कई थल में, कई आकाश में, पवन में रहने वाले जीव जंतु बने और भटक भटक करके। और जब भगवान ने हमको मानव योनि बनाई तो ये हमें याद रखना चाहिए कि 84 लाख योनि में सबसे अच्छी योनि कौन सी है? कौन सी योनि है 84 लाख योनि में सबसे अच्छी? मानव योनि। अब देखो 84 लाख में से अगर मानव योनि सबसे अच्छी है तो 84 लाख योनि में से एक योनि हटा दो, कितने बचेंगे? 83 लाख 99,000 और 999। अब इसको आप जोड़ लो, इसका जोड़ करो आप। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 9 पंजे 45। अब 45 और 11 को जोड़ो, कितने होते हैं? 56। कहने का भाव है हम 57 भी लगा सकते हैं, 58 भी लगा सकते हैं, 108 भी लगा सकते हैं, पर 56 का भाव ही यह है कि प्रभु से प्रार्थना करना है सांवरिया। खूब भटके हैं इस संसार में, खूब 84 लाख में चींटियां, पशु पक्षी जीव जंतु बने हैं, पर तेरी कृपा से मानव बनकर आ गए हैं प्रभु। और यही मौका भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन तत्संगम च पुरुषो यदा वै, बड़े भाग्य का उदय हुआ जब आपने हमें आपकी कथा में बुलाकर बिठा लिया है। अब बिठाई लिया है प्रभु, तो इतनी कृपा कर देना कि इस 84 योनि से छुटकारा दिलवाकर 56 में हमें भी तुम स्वीकार कर लेना और अपने श्री चरणों में जगह दे देना, जैसे आपने पूरे ब्रजवासियों को। क्योंकि इंद्र ने क्रोध किया, इंद्र ने क्रोध किया, मूसलाधार जलवृष्टि होने लगी, सब घबराए, पर 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी चीटी उंगली के ऊपर गिरिराज जी को धारण करके रखा। भगवान से सखा कहते हैं कि लाला नेक विश्राम कर ले, देख 7 दिन हो गए, तू थक गया होगा ना, छोटी सी उंगली में तेरे दर्द हो रहा होगा, तो हमने अपनी अपनी लकड़ियां लगाई है, तू थोड़ा सा विश्राम कर ले। भगवान कहते नहीं नहीं, मैं अगर विश्राम करने जाऊंगा तो ये गोवर्धन नाथ नीचे आ जाएंगे। सखा कहते हैं, क्योंकि सखा जो होते हैं ना साहब, मित्र, मित्रों को अधिकार होता है ना। कहते हैं अरे लाला तू क्या समझता है, क्या तूने गिरिराज को उठाकर रखा है? अरे हमने भी तो अपनी अपनी लकड़ी इसके नीचे लगाई है ना।
भगवान कहते हैं तुम्हारी लाठी में इतनी ताकत नहीं है। सखा कहते कि तेरी उंगली में ही है। क्या है ऐसा तेरे में? भगवान के मुंह से निकल गया मैं भगवान हूं। अच्छा तू भगवान है? तू भगवान है तो क्या किया तूने, बता तो। भगवान कहते मैंने पूतना को मारी ना, मैंने सटकासुर को मारियो, मैंने अघासुर को मारियो, मैंने तृणावत को मारियो। अच्छा जब तो कहे कि कल तक तो तू माखन मिश्री चुराता था, पर आज हमारे ताकत भी चुराने लग गया। जब तो कहे कि हम दुबले कैसे हो गए। हाँ अरे बड़ी बड़ी बात करे कन्हैया, तूने उठाया। अरे तू कहता मैंने पूतना मारी। अरे पूतना मारी होगी तो मरी हुई पूतना के ऊपर 10-20 लाठी हमने भी तो मारी कि नहीं मारी? तू कहता है कि मैंने ही मारी। भगवान कहते कि ये भगवान ही समझ ले मुझे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने लगे भगवान कि कछु माखन सो बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सा, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। कछु माखन सो बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो है उठाए। तुम्हारी सबकी तो मेहनत है, तुम्हारी सबकी ताकत से तो मैंने उठा कर रखा है, पर मेरी उंगली के ऊपर रखा है तो तुम सुरक्षित हो। पर ग्वाल वाल जब नहीं माने तो भगवान ने कहा कि चलो अगर तुम्हारी ही इच्छा है तो मैं एक विश्राम करूं। और जैसे ही भगवान ने धीरे से उंगली नीचे करी और गोवर्धन आने लगे नीचे, तो लकड़ियां चटकने लगी और ग्वाल वाल घबराए। अरे कान्हा बचा बचा बचा, हमारी लाठी टूट गई, कहीं हम दब ना जाए। गिर ना पड़े रे गोपाल, यो गिरवर गिरना पड़े, ओ गिरना पड़े रे गोपाल, गिरवर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे गोपाल, गिरवर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे गोपाल,
तरुण गोपाल योगी गिरिवर गिरना पड़े, गिरना तरुण गोपाल योगी गिरिवर गिरना पड़े, ओ गिरना पड़े गोपाल योगी गिरिवर गिरना पड़े, गिरना पड़े गोपाल योगी गिरिवर गिरना पड़े, ओ गिरना पड़े गोपाल योगी गिरिवर गिरना पड़े, गिरना पड़े गोपाल योगी गिरिवर गिरना पड़े। बोलो गिरिराज धरण की जय। इस बड़े ही सुंदर अवसर पर झिरवी से भी हमारे भैया पधारे हैं। सर्वप्रथम जिन्होंने झिरवी में हमारी कथा करवाई थी, क्योंकि इधर हमें कोई पहचानता नहीं था, उस समय इन्हीं के द्वारा यहाँ कथा का बड़ा सुंदर भव्य आयोजन किया गया था। आज पूरा परिवार पधारा है। आइए अतिथि देवो भव, हम सब मिलकर उनका सम्मान करते हैं। भगवान ने सबकी रक्षा करी, सबकी रक्षा। मूसलाधार जल वृष्टि हो रही है। यमुना का जल और ऊपर जल का वृष्टि का जल पता ही नहीं चल रहा है, पर शेष नाग ने आकर के उस जल को रोका। ऊपर गिरिराज के ऊपर विराजित हैं सुदर्शन जी महाराज और अगस्त मुनि उस जल को पान किए जा रहे हैं। जल वृष्टि होती रही, सब भगवान के श्री चरणों में सुरक्षित रहे। पर जैसे ही इंद्र को पता चला तो इंद्र ने कहा अपने सेवकों से कि जाओ, पूरा ब्रजमंडल बह गया हो तो जल वृष्टि अब बंद कर दो। पर सेवक कहने लगे महाराज, वहां बहने बहने की बात छोड़ो, वहां तो धूली उड़ रही है। हाँ, धूली उड़ रही है। अरे इतनी जलवृष्टि करने के बाद धूली कैसे उड़ सकती है? बोले हाँ उड़ रही है महाराज। और इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके और वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं ना। और जब देखा कि वहां जल वृष्टि नहीं, वहां सही में धूली उड़ रही है और सब लोग सुरक्षित हैं, तो जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है ना, वहीं से ऐरावत हाथी के ऊपर से इंद्र नीचे उतर गए और दंडवत प्रणाम करते करते और भगवान के श्री चरणों में पहुंचे और भगवान से क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान ने कहा हम तुम पर नाराज नहीं है इंद्र, तुम जाओ और अपने सिंहासन को संभालो और हमारा आशीर्वाद है, जहां भी रहोगे हमारी याद तुम्हें बनी रहेगी, हम तुम पर नाराज नहीं है। हम कौन होते हैं नाराज होते? पर इंद्र हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु अब मुझे आप यहां से जाने के लिए मत कहिए, मत कहिए, क्योंकि मैं वृंदावन आ गया हूं, बस आपके श्री चरणों में कहीं भी पड़ा रहूंगा, इस ब्रज की भूमि में कहीं भी पड़ा रहूंगा, बस
आपका भजन करता रहूं। बस मेरा यही प्रायश्चित रहेगा, मुझे क्षमा कर दो। कहते हैं 10 लोगों में इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। पर ब्रह्मा जी जो है ना, उनकी उम्र कितनी है जानते हो? 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। कलयुग की कितनी उम्र है? 4,32,000 वर्ष। और द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष का है द्वापर युग। 8,64,000। 17,32,000 का है सतयुग और 17,18,000 का है सतयुग। 12,96,000 का है त्रेता युग। इतने चारों युगों की जो मिलकर के संख्या बनती है, उतनी संख्या का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक वर्ष होता है। और ऐसे 100 वर्ष इंद्र के बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 साल। अब बता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की संख्या मिलाकर के जो संख्या बनती है, उतने दिन का इंद्र का एक दिन होता है। और ऐसे इंद्र के 100 साल पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो अब ये समझ लेना कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी होगी। फिर भी ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, पर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। इसका कारण क्या? इसका यही कारण है माता कि कभी भी जो भगवान की भक्ति करता हो, जो भगवान की सेवा करता हो, भगवान के लिए दान करता हो, भगवान के लिए तीर्थ करता हो, कभी भी उसको भगवान से दूर मत करना। भगवान सब कुछ सहन कर सकता है, सब कुछ सहन कर सकता है, पर अपने भक्तों का दुख, भक्तों का विरह भगवान कभी सहन नहीं करते। इसलिए जो भगवान की भक्ति कर रहा है करने दो, धर्म कर रहा है करने दो, दान कर रहा है करने दो, पर तुम किसी को कभी भी मत दो। और भगवान से अगर वो दूर हो गया तो भक्त तो सहन कर जाएगा, पर भगवान सहन करने वाले नहीं है, और आपको दंड जरूर देगा। एक अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है मालूम? जो देता है, करता है, आता है, जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। और जो देखने वाले होते हैं ना, उनके पेट में बड़ा दुखता है। हम कल्याण नहीं जा रहा, कथा सुनना तो तुम क्यों जा रहा है? हम नहीं करी रहा तो तुम क्यों करी रहा है? ये एक भावना होती है, जबकि भगवान सबके हैं। भगवान कभी ये नहीं कहता, भगवान तो शुरू के दिन हमने आपको कथा सुनाई थी कि भागवत कथा तो सबको अधिकार है, सबको, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। यहां तक भी बताया कि जो मासिक धर्म में महिलाएं होती हैं, उन माताओं को भी भागवत कथा में आने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। और अगर नहीं है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं है, वो कौन? वो कौन है?
जानते हो? जान लो, बहुत काम देगा। किसको अधिकार नहीं है? जिसने जीवन में गुरु मंत्र नहीं लिया है, वो लुगरा है, उसे कभी जीवन में फल नहीं मिल सकता, उसको अधिकार नहीं है। बाकी तो सबको भागवत कथा सुनने का अधिकार। क्यों? अगर जीवन में जब तक गुरु जी नहीं है, गुरु नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा है। जैसे एक पात्र है और उस पात्र में अगर पेंदा ही नहीं है, तो उसमें कितना भी डालते रहो आप, ऊपर से डालोगे और नीचे से निकल जाएगा, कभी वो पात्र नहीं भरेगा। इसी तरह हमारा जीवन भी है। चाहे कितनी भी ऊंची बुलंदियों पर पहुंच जाओ, पर अगर जीवन में सदगुरु की कृपा नहीं है, जीवन में अगर गुरु नहीं है, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि गुरु ही पेड़े का काम करते हैं। और जिस दिन से सदगुरु की कृपा मनुष्य के जीवन में आ जाती है, उसी दिन से उसका जीवन बदल जाता है, बदल जाता है। इसलिए कहते हैं, हनुमान जी भी कहते हैं कि जीवन में कोई मिले ना मिले, पर सदगुरु की कृपा जरूर मिले। कृपा करहु गुरु देव की नाही। और जिसका गुरु मेहरबान होता है, तो चेला तो यूं ही पहलवान बन जाता है। आप याद रखना, जीवन में हर किसी व्यक्ति को नाराज कर देना, जीवन में हर किसी व्यक्ति को नाराज कर देना, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। पर याद रखना, जीवन में कभी सदगुरु को नाराज मत करना। क्यों? क्योंकि तुमने कभी ब्रह्मा जी को देखा है, विष्णु जी को देखा है, शंकर भगवान को देखा है? नहीं देखा ना? पर रोज कहते हो, गुरु जी को क्या कहते हो? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु जीवन में, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई देवता नाराज हो जाए, कोई नवग्रह में से कोई ग्रह नाराज हो जाए, तो आप सदगुरु के पास जाकर के, ब्राह्मण के पास जाकर के उसका उपाय मान लोगे, जान लोगे और सुखी हो जाओगे। पर जब सदगुरु ही नाराज हो जाएंगे, तो तुम कौन से देवता के पास जाओगे? तुमने कौन से देवता? इसीलिए रामायण जी में तुलसीदास बाबा जी ने कहा है कि हरिहर निंदा सुने हो जो कान्हा, होय पाप गव घात सब। आपके जीवन में अगर सदगुरु आए हैं और सदगुरु आने के बाद आपका जीवन ही बदल जाता है, उसके बाद भी अगर हम नहीं समझ पाते और गुरु की भी बुराई तक भी अगर सुन ली, तो कहते हैं गाय मारने के बराबर पाप लगेगा। जब भी जीवन में मौका मिले ना, तो गुरु जी से कृपा ही मांगो। इस दास के ऊपर भी गुरु जी की ही कृपा है। जो सामने बैठे हैं हमारे गुरु जी, इन्हीं की कृपा है इस दास के ऊपर, नहीं तो ये दास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब तक बिके नहीं थे कोई पहचानता नहीं था, जब तक बिके नहीं कोई पहचानता नहीं था, पर हमारे सतगुरु ने हाथ पकड़कर हमको अनमोल बना दिया। और
सदगुरु की कृपा हो जाए तो बस कृपा ही मांगना है और एक ही बात कहना है, अब तक तो निभाया है गुरु जी, आगे भी निभा लेना। क्या कहा? गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। ओ गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। जिसने भी अपने जीवन में सदगुरु बनाए हैं ना, अपने गुरु जी के लिए दोनों हाथ खोलते हुए ताली बजाते हुए प्रेम से गाना साहब, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। दोनों हाथ खोलते हुए बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। देखो खाली ताली बजाने से काम थोड़ी चले, अपना अपना गुरु को बोलना पड़े कि नहीं। आप बिन मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देगी, निकाले बोलो गुरुदेव मेरी नैया, गुरुदेव मेरी, पीछे से आवाज नहीं आएगी, गुरुदेव मोरी नैया अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी उस पार लगा देना। गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। ये सतगुरुदेव भगवान की जय हो। राधे राधे।
बोलते हैं गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो माया है, अब तक तो माया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मोरी नैया उस पार लगा देना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गिरिराज धरण की जय। गुरुदेव मोरी नैया अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा। गुरुदेव भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र हम तुम पर नाराज नहीं है, चले जाओ और जहां भी रहोगे हमारी याद तुम्हें बनी रहे। कहीं भी रहो पर अपने इष्ट देव, अपने गुरु के श्री चरणों में हमारा ध्यान, हमारा मन हमेशा लगा रहे, हमेशा लगा रहे। काम करते चलो, नाम जपते चलो, मन से कृष्ण का गुणगान करते चलो। ये विश्वास रखो, याद आएगी उसको कभी न कभी, वो कृष्ण दर्शन तो देगा कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। क्योंकि साहब ये जो है ना कलयुग का प्रताप है, बहुत ध्यान से सुनना। ये कलयुग में भगवान ने विशेष सुविधा दी है। त्रेता सतयुग द्वापर में तो लाखों लाखों वर्ष संत महात्मा तपस्या करते करते अपने शरीर को सुखा लेते थे, तब भी उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। पर कलयुग में तो ये विशेष सुविधा है भगवान ने दी है कि कलयुग का ये प्रथम जो प्रयाग है, कलयुग का ये परम प्रताप है। ये कलयुग का प्रताप है। कलयुग का ये परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये कथा कहती है कि कलयुग के अंदर आपने अगर मन में सोच लिया कि ये मैं पुण्य का कार्य कर रही हूं, ये अमावस्या है तो आज नर्मदा मैया में जा रही हूँ, गंगा स्नान कर रही हूँ, भगवान को गंगा जल चढ़ा रही हूँ, भगवान को केसर का तिलक लगा रही हूँ, भगवान को कस्तूरी चढ़ा रही हूँ, भगवान को चंदन पुष्पों की माला अर्पण कर रही हूँ, भगवान की सेवा कर रही हूँ, भगवान को 56 भोग धरा रही हूँ। तो रामायण जी कहती है कि कलयुग में आपको मन में सोचने से उसका फल मिल जाएगा। पर अगर कलयुग में आपने मन में कोई पाप सोच लिया तो उस पाप का फल आपको जब ही मिलेगा जब आप पाप करोगे। सोचने से पाप का फल नहीं मिलेगा और पुण्य का फल तो सोचने मात्र से ही मिल जाएगा। इतनी बड़ी सुविधा भगवान ने। इसलिए कहते हैं आपके पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं है ना, चिंता मत करो। रोज केसर तिलक नहीं लगा सकते, चिंता मत करो। भगवान की रोज मानसिक सेवा किया और सबसे ज्यादा पसंद ही भगवान को मानसिक सेवा है। मानसिक सेवा कैसी आप जानते हो?
किसे कहते मानसिक सेवा। आप बैठ जाओ आसन लगा कर और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपके प्रति ये भाव है, मैं आपको गंगा जल चढ़ा रही हूं, प्रभु स्वीकार कर लेना। प्रभु आपको चंदन का तिलक लगा रही हूं, स्वीकार कर लेना। प्रभु मेरे पास हीरा मोती तो नहीं है, पर मैं आपको मन से हीरा मोती की माला पहना रही हूं, स्वीकार कर लेना। और भगवान को स्वीकार जरूर करेगा। एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कभी दान नहीं किया, कभी दान नहीं किया। बूढ़ा हो गया, गांव के लोग कहने लग गए, अरे डोकरे मर जाएगा तू, अरे तेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ दान कर ले, धर्म कर ले, तेरे पास इतनी जायदाद है, इतना धन दौलत है, क्या तू सिर पे बांध के ले जाएगा? याद रख ले, खाया पिया अंग लगेगा, दान करेगा तो संग चलेगा, और यहाँ छोड़कर चला जाएगा तो उसमें जंग लगेगा। इसलिए तू दान कर, धर्म कर, और मर जाएगा तो ये धन दौलत तेरे कोई काम नहीं आएगी। तो वो डोकरे बाकी समझ में आ गई कि चलो ये सारे गांव वाले कह रहे हैं तो दान कर ही लेते हैं। हाँ। घर में गया और खोली तिजोरी। जीवन में कभी एक फूटी कोड़ी का दान नहीं किया, पर आज तिजोरी खोली और उसमें से चांदी का सिक्का निकाला इतना बड़ा, और विचार करने लगा आज मैं तुझे दान कर दूंगा। रे ये लोग कहते हैं ना कि दान नहीं करता, दान नहीं करता, ले आज तो मैं दान ही करूंगा। और जिस दिन वो दान करने का भाव उसके अंदर आया, उस दिन था शनिवार का दिन। अब बोले दान करूंगा, जब तक 10 लोग देखे नहीं जब तक दान दियो मत। आजकल लोग दान ऐसा ही तो करते हैं, जबकि कथाएं कह रही हैं कि इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पर जब तक 10 लोग देख नहीं ले, 10 लोग बोल नहीं ले, जब तक उसका पेट भरता नहीं, तो कि दान कहाँ करूं? तो एक काम करता हूं, हनुमान जी के मंदिर में आज बहुत भीड़ होगी, शनिवार है तो वहां लोग होंगे सही, तो कम से कम देखेंगे सही कि डोकरा ने दान करियो। तो सिक्का लेकर के गया हनुमान जी के मंदिर में, और वहां जाकर के देखा तो लंबी लाइन लगी है। लाइन में लग गया, पीछे मुट्ठी में दबा लिया सिक्का और लाइन में लग गया। धीरे 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 चलते चलते जब हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा और दान पेटी तक पहुंचा, और उसने सोचा कि चल सब लोग कहते हैं दान नहीं करता, यार दान कर दूंगा। तो ये दान पेटी में जैसे ही सिक्का डालने लगता है, हाथ खोलता है तो उसका हाथ गीला गीला हो जाता है। वो कहता क्यों रे सिक्का, थारी जाने की इच्छा नहीं है कि हमारे पास? मत जाओ, चल तू नहीं डालो, तू मत रो, चल महाराज जेब में बटी जा, तू घर ले चलो। वापस जेब में रख लिया, वो दान पेटी में वो सिक्का नहीं डाला। अरे तू रो मत, तेरी इच्छा नहीं है मेरे पास से जाने की, चिंता मत कर, ले मैं तुझे दान पेटी में नहीं डालता हूँ, जेब में रख लिया। और जाते जाते एक महात्मा जी मिल गए रास्ते। बोले महात्मा जी ऐसा कोई उपाय बता दो कि भगवान भी मिल जाए और पैसा भी नहीं लगे। बोलो राधे राधे। आजकल की जो भक्ति है, आजकल का जो दान है वो ऐसा ही है कि भगवान भी मिल जाए और हमारा पैसा भी नहीं लगे, न लगे हींग, न लगे फिटकड़ी, और कलर चोखा आ जाए, ऐसा काम बता दो महाराज। जब ही तो होता है ना। अन्य कार्यों में चाहे इंसान कितना भी खर्चा कर दे, कितना भी, पर जब भगवान का काम आता है तो सबसे पहले ब्राह्मण से पूछा जाता है, महाराज
यो कार्य घरे करा डाला तो इसमें कितना पैसा लगी जाएगा, कितना खर्च हो जाएगा। क्यों भाई तूने पूरा थारा कोरिया को ब्याह करियो तो तू 10 जगह पूछने गयो कि हमारा कोरिया का ब्याह में कितना खर्च हो जाएगा। तूने तो वहाँ फटाके भी फोड़े, तूने तो वहाँ मिठाई भी बांटी, तूने तो वहाँ बैंड बाजे भी बजाए, घोड़े भी बजाए, ढोलक बिलाया, सब कुछ किया, और तुझे तो नचा नचा करके सब लोग ले गए ना। और तुझे पता है कि वहां कितना भी अरबों खरबों लुटा दे। एक याद आई मुझे बात, एक आदमी ने विवाह किया, पैसे वाला था, कितना खर्चा किया जानते हो? 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ रुपया लगाया, खूब धूमधाम से शादी करी कि लोग याद रखे। ऐसी शादी करी और शादी करने के बाद सबको खूब खिलाया पिलाया दिया और सब चले गए। वही व्यक्ति 1 साल के बाद फिर मिला, फिर उससे पूछा क्यों, कैसी चल रही है गृहस्थी जीवन, कैसा चल रहा है? वो 3 करोड़ लगाने वाला व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है, महाराज जी भगवान कोई का नहीं दे हसी काय हुई कुछ भाई, 3 करोड़ रुपया लगाई में लाया था नहीं, और काय बता दो 3 महीना नहीं रही ना असो चूनो लगाई ने मक गई कि मका तो बिल्कुल गड्ढा में उतारी गई। 3 करोड़ हमारा कोई काम का नहीं आया। ये पता है कि चाहे अरबों खरबों लगा दे फिर भी कोई गारंटी नहीं है, पर कथा कह रही है अगर आपने धर्म में 1 रुपया भी लगाया है, धर्म के लिए 1 कदम भी बढ़े हैं, तो वही धर्म की जड़ पाताल तक रहती है साहब। आज नहीं तो कल आपको मिलेगी जरूर। इसीलिए तो कहते हैं जब आप चलते चलते अगर गिर जाओ या गाड़ी गिर जाए या ठोकर लग जाए तो गिरते ही आपको बोलना नहीं पड़ता, आपके हृदय से आवाज निकलती है, आज तो बची गया हो, नहीं तो चली जाता। कई मालूम काम को पुण्य आज आड़े आई को। ये पुण्य ऐसे समय में काम, धर्म कर्म ऐसे समय में काम आते हैं। आप किसी की सेवा करो, नहीं तो साहब भगवान ने तो यहाँ पर कहा है कि मेरी भक्ति जो करेगा, ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी भक्ति जो करेगा वो सदा दुखी रहेगा। कि बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले, और मेरे कन्हैया की अदा बड़ी निराली है, वो बहुत रुलाता है कुछ देने से पहले। देता है पर देने के पहले बहुत रुलाता है, बहुत रुलाता है। और हम क्या समझते हैं, धर्म करता कर्म फूटी गयो, हम तो धर्म कर ही रहे ने कर्म फूटी गयो। अरे धर्म करते ही अगर कर्म फूटता तो संत महात्मा जंगल में जाकर पत्ते खा खा करके अपने शरीर को सुखाते नहीं, हिमालय में जाकर तपस्या नहीं करते। अगर धर्म करते ही कर्म फूट जाता। याद रखना मेरे भाई, जब आप धर्म का कार्य करते हो तो आपका जो बुरा काम है वो पहले सामने आता है, भगवान उसको काटता है, पुण्य के प्रभाव से पाप कटता है और वो पाप सामने आता है, पुण्य जमा होता है। और हम सोचते हैं कि हमने धर्म किया, कर्म किया, पुण्य किया और हमारा धर्म करते कर्म फूट गया। धर्म करते कभी कर्म नहीं फूटता। एक व्यक्ति भगवान का भजन करता है, नित्य प्रति भगवान की रोज माला जपता है, रोज माला जपता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज भगवान को भला बुरा कहता है, गालियां देता है, वो कभी मारुति से पैर नीचे नहीं उतारे, और जो रात दिन भगवान का भजन करे उसके बच्चे भी भूखे मरे बेचारे।
पर वो गालियां देने वाला कहता है देख भगवान भगवान कहीं नहीं है, कोई दम नहीं है, तू तो मेरे जैसा काम कर दे, भगवान को गालियां दे तो कभी धन की कमी नहीं। हाँ? और देख मारुति से नीचे पैर नहीं उतारता हूं, तू इतनी माला जपता है, तुझे मिला क्या? वो कहता मुझे मेरा काम करने दे, तू तेरा काम कर। पर जैसे समय व्यतीत होता गया, पर जो गाली देने वाला वो आगे बढ़ता गया और जो भगवान की भक्ति करने वाला वो नीचे ले बैठता गया। ये स्थिति आ गई कि एक दिन गाली देने वाले को नोट भरा हुआ बैग मिला और जो भगवान की माला जप रहा था उसका सिर फूट गया। फिर वो कहने लगा देख अभी भी टाइम में मेरे जैसा काम कर, कोई माला वाला जपने में दम नहीं है। पर आज उसको हृदय से रोना आया है। रोते तो सब हैं, सब रोते हैं ना, पर कभी रोना आए ना तो मेरे ठाकुर जी के लिए रो के देखना। और ये आदत पटक लेना, दुनिया के लिए तो खूब रोते हो आप, पर जब भी भगवान के सामने भजन करने बैठो ना तो कोशिश करना कि तुम्हारे दो आंसू गिरे। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को ना आपका धन चाहिए, ना भगवान को आपके वस्त्र चाहिए, ना भगवान को 56 भोग चाहिए। भगवान को तो आपके हृदय का भाव चाहिए। आपका जो भाव उमड़ेगा तो जो आंख से आंसू टपकेंगे ना साहब, वो भगवान को बहुत प्रिय लगेगा। भगवान कहता है प्यारे तेरे आंसू गिरने में देर लगेगी, पर तेरा दुख दूर होने में देर नहीं लगेगी। पर हम तो संसारियों के सामने रोते हैं, पर याद रखना कभी भी संसारियों के सामने मत अपना दुखड़ा रोना। अगर अपना दुखड़ा तुम संसारियों को सुनाओगे, पड़ोसियों को सुनाओगे ना, तो कभी भी पड़ोसी तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। वो तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हारे अच्छा अच्छा बोलेगा, पर पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेगा। कहेगा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा मूंछ पे ताव देकर चलता था, बड़ा ताला ऊंची करके चलता था, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इसलिए अगर रोना आए ना तो उस भगवान के सामने रोना। आपके आंसू गिरने में देर लगेगी, पर आपके टुकड़े दूर होने में नहीं लगेगी। कभी गुस्सा भी आ जाए, क्रोध आए ना, तो क्रोध किसी पे मत कर, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी अगर बुरी चीज है तो वो क्रोध है। जब भी जीवन में करने का मौका मिले तो प्रेम करना, और क्रोध करने की इच्छा हो जाए ना तो कन्हैया से क्रोध करना, भगवान से गुस्सा करना। एक आना तू खाता है कि नहीं खाता है, तू पीता है कि नहीं, पी ले, नहीं तो मैं भी नहीं प्याई पीऊंगी, मैं भी, तू जब तक नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी। ए लाला तुझे नींद आ रही है, सो जा बेटा, जब तू सो जाएगा तब मैं सोऊंगी। देख तू मुझे सोने देगा कि नहीं, सो जा, नहीं तो मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगी। ऐसा कभी लाड भगवान से लगा कर तो देखो साहब, लगा कर तो देखो। भगवान आपसे दूर नहीं है। भगवान तो कहता है कि ना हम बसामि वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। किसी ने पूछा भगवान फिर आप कहां हो? भगवान कहते क्या बताऊं, मैं तो मेरे भक्त के हृदय में हूं ना, मेरे भक्त के पीछे पीछे भागता हूं। मेरा भक्त मेरे लिए एक कदम चल के तो देखे, मैं उसके लिए नंगे पैर चल जाता हूं। मेरे लिए कुछ करके तो देखे, अगर उसके लिए मैं कुबेर के दरवाजे खुलवा देता हूं, भंडारे खुलवा देता हूं। मेरे लिए एक कदम चल के तो देखे। वो मेरी भक्ति तो करता है, पर स्वार्थ भरी भक्ति करता है साहब, स्वार्थ भरी भक्ति करता है। फिर भी भगवान कितना दयालु है। अरे वो पूतना जैसी को अगर मोक्ष प्रदान कर सकता है तो हमारा स्वभाव तो ऐसा नहीं है ना। वो पूतना को अगर गति दे सकता है तो आपको और हमको गति क्यों नहीं देता? भगवान को प्रेम से बुला कर देखो, भगवान को प्रेम से बुला।
भक्त जब पुकारे भगवान दौड़े चले आते हैं। 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 ओ लाज अपने भक्तों की, लाज अपने भक्तों की, लाज अपने भक्तों की, लाज वो बचाते हैं। भक्त जब पुकारे भगवान दौड़े चले आते 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 हैं। दोनों हाथ खोलते हुए बोलो भक्त और भगवान की। राधे राधे। पर वैसा पुकारने वाला भी तो हो, वैसा प्रेम करने वाला भी तो हो, वैसा भगवान को लाड़ लड़ाने वाला भी तो हो। भगवान हमसे दूर नहीं है। भगवान कभी भी अगर मिलेगा ना तो आपके धन से नहीं मिलेगा। धन से अगर भगवान मिलता तो करोड़पतियों के घर भगवान बैठे होते। भगवान जब भी मिलेगा प्रेम से मिलेगा। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंदे किशोर। आप कितना भी जल चढ़ा लो, कितने भी बेल पत्ते चढ़ा लो, कितने भी तीर्थ व्रत कर लो, कितनी भी कथाएं सुन लो, पर अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं होगा, दिल में हो छल तो क्या करेगा एक लोटा। अगर दिल में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपका किया हुआ व्यर्थ है सारा। नहीं तो कलयुग में
साक्षात है साहब, आप दर्शन तो करो। अगर कभी रूठने का समय आए ना, गुस्सा तो भगवान से करके तो देखो। हाँ, ये हमारे जो मामा जी बैठे हैं ना, इनसे पूछना। खूब खूब आनंद किया है इन्होंने श्रावण महीने में, खूब सेवा, अधिक मास में। श्रावण शुरू हुआ और निस्वार्थ भंडारा चलता है पूरा महीना। कितने भी लोग आ जाए, कभी गिन करके भोजन नहीं बनाया जाता कि आज 100 का बनेगा कि 50 का बनेगा कि 200 का बनेगा। जो भी भोजन बन गया उसमें अगर 1000 व्यक्ति भी आ जाए तो वो पेट भर भोजन करते हैं। और 4 बजे तक कोई पता भी नहीं देता कि हमको भोजन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा शाम को। पर 5 बजे 10 उंगलियां सबकी घी में होती है। जो बनाना बनाओ, जो खिलाना खिलाओ, पर कभी किसी को मना मत करो। भंडारा चलने लगा, इनसे पूछना, इन्होंने देखा। एक भक्त भी हमारे मंडल में उस दिन आए थे ना, कभी इन्होंने घर पर, इनको क्या समझते हो, अच्छे खासे काश्तकार है, भरा हुआ परिवार है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, खेती है, बाड़ी है, गाड़ी है, घोड़ी है, सब कुछ है। पर आज अगर साथ में है तो सिर्फ हमारे प्रेम के खातिर हमारे साथ में है। और इसी प्रेम से परमात्मा मिलता है साहब। और जो सेवा इन्होंने दी है, इनसे पूछना। एक भक्त ने एक दिन चावल बनाया, वही भंडारे में चावल बना लिए और वो गलती से चावल कम पड़ गए। देखो भगवान की लीला। हाँ, सत्य घटना है, इतने चावल बनाए और वो कम पड़ गए। दूसरे दिन बनाए, फिर कम पड़ गए। तीसरे दिन बनाए, फिर कम पड़ गए। देखो भगवान भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है साहब। अब वो जिसने चावल बनाए थे ना, वो हनुमान जी के सामने जाके खड़ा हो गया और क्या कहता है जानते हो? आया गुस्सा, हनुमान जी आज अगर चावल कम पड़ गए, कल से एक चावल को दानों नहीं बनाऊंगा, भले सब भूखा चली जाए। पर हनुमान जी ने सोचे हो तो कहीं असुनी होगी, काल से चावल नहीं बनाए। हम आतो खोजड़े हनुमान जी रोज इतने बनाता है, पर चौथे दिन से जितने बनाए। पर देखें साहब, रोज डेली 500, 550, 600 व्यक्ति ने डेली भोजन किया, पर देखें एक चावल का दाना कम पड़ जाए। लोग इतना बनाते हैं, उसके बाद भी सारा भोजन होने के बाद भी चावल का भंडारे में खूब आनंद होता है। ये भगवान है साहब। बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले, पर उसकी अदा बड़ी निराली है। कुछ बहुत रुलाता है कुछ देने से पहले। घर में कभी एक गिलास भर के पानी नहीं पीते ये लोग, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ने दिया है। कभी घर में एक गिलास पानी नहीं पिए, पर यहां देखो तो पूरे भौरी बन जाए। गुरुजी पानी, गुरुजी ये ले लो, गुरुजी चाय पी लो, गुरुजी नाश्ता कर लो, गुरुजी मालिश कर दूं, गुरुजी पैर दबा दो, भैया आप गरम से डालो, भैया आप गरम से नहा लो। ये सेवा है साहब, इनकी सेवा है। और इस सेवा का जो फल इनको मिला है, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप सबका आशीर्वाद इनके साथ रहे, कि जीवन भर ये ऐसी सेवा में लगे रहे। ये प्रेम से मिलता है, प्रेम भगवान सिर्फ तो प्रेम जानता है, आपका धन नहीं। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, कितने भी मंत्र सीख जाओ, कितनी भी कथाएं कर लो, पर जब तक प्रेम जागेगा। नामदेव जी का प्रेम था तो एक कुत्ते में से भगवान प्रकट हो। भगवान
तो एक पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण और बलराम गैया मैया को चराते चराते जब बहुत दूर चले गए ना वन में, दोपहर का समय हुआ, भूख लगी। कृष्ण सखाओं से कहता है, भैया आज तो हम जल्दी जल्दी में घर से भोजन की पोटली लाना भूल गए हैं, तुम कुछ लाए हो? सखा कहते हैं कि लाला आज तो भैया हम भी तेरे जैसे जल्दी जल्दी में भोजन घर से लाना भूल गए, आज तो हमारे पास कुछ है ही नहीं और वृंदावन से हम बहुत दूर निकल आए हैं, अब तो भूख लग रही है, कान्हा क्या करें? कन्हैया कहता है, सखा पास ही में कुछ ब्राह्मण देवता मिल करके और यज्ञ कर रहे हैं ना, जाओ। और यज्ञ कर रहे हैं तो वह यज्ञ में उनकी जो पत्नियां हैं ना, उनके पास जाकर के उनसे निवेदन करना, उनसे निवेदन करना, वो तुम्हें कुछ खाने के ताई देगी, उनसे कहना कि कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है और कुछ खाने के लिए बुलाया है, आप दे दो ना। और जैसे ही ग्वाल वाल गए ना, तो वो ब्राह्मण पत्नियों के पास तो नहीं गए और सीधे ब्राह्मणों के पास पहुंच गए जहां यज्ञ में स्वाहा 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 चल रहा है। पर यज्ञ के कुछ नियम होते हैं साहब। कल अगर आपको मैंने बोल दिया और आपको बहुत बुरा लग गया होगा ना, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, पर क्या करें, कुछ नियम होते हैं ना साहब। ये कथा चल रही है इसलिए मुझे यहाँ से दिखाई देता है तो मुझे बोलना पड़ता है कि आपका कनेक्शन इधर रखो, आपका ध्यान इधर रखो, आपका ध्यान इधर उधर मत भटका। और मेरे बोलने से आपके दिल को अगर कष्ट पहुंचता है तो उसके लिए मैं कल आप सभी लोगों से क्षमा मांग लूंगा। पर अगर आपको मैं कथा सुना कर जाऊं और आपके अगर हृदय में कथा उतरे नहीं तो वो मेरी कथा सुनाना व्यर्थ है साहब। इतने जने बैठे हैं, अगर एक व्यक्ति के भी हृदय में अगर कथा उतर जाएगी ना, और आपके अंदर से जो दुआएं निकलेगी वही मेरे लिए सब कुछ होगा। सबसे तो उम्मीद नहीं कर सकता, पर हाँ कोई तो ऐसा होगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी ना। एक शब्द भी अगर आपके हृदय में धारण हो गया तो मेरा कथा सुनाना सफल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पर आप लोगों को फिर भी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। पर कहीं यही नहीं, कहीं भी जाओ वहां मन लगाकर कथा सुनो। जीवन में सब चीज मिल जाएगी, पर ये क्षण अगर निकल गए, ये समय अगर निकल गया तो ये दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है। कितने भाग्यशाली हैं आप और हम लोग। कोरोना में कितने लोग चले गए, अरे वृद्ध तो घर में बैठे रहे और कितने जवान चले गए, घर का घर उजड़ गया, पूरा घर का घर, गांव का गांव समाप्त हो गया साहब। और अगर आप और हम पे अगर भगवान ने कोई कृपा करी है तो उस कृपा के पीछे उस प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। कृपा की जो तुम्हारी आदत न होती फिर भी वो कितना दयालु है। अगर तेरी कृपा की आदत नहीं होती प्रभु, अगर तू दयालु नहीं होता तो पूतना का उद्धार नहीं करता, क्योंकि पूतना तो मारने आई थी, फिर भी भगवान ने उसको बचा लिया। तो क्या हमें नहीं बचाएगा? पर उसके लिए हमें करना क्या है साहब? प्रेम करना। ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मणों ने धुतकार किया, क्योंकि नियम थे। जैसे मुंह लटका करके भगवान के पास आए तो भगवान कहते कुछ खाने के लिए लाए हो?
सरकार कहने लगी इतने बड़े बड़े पत्थर लाए, खाएगा क्या? खा ले। अरे हमको वो ब्राह्मणों को हमें प्रणाम करना चाहिए जो हमने उनको प्रणाम किया, फिर भी उन्होंने हमको भगा दिया। अरे क्या जरा हमको मान सम्मान नहीं कर सकते थे? इतने अभिमान हो गए, वो अभिमानी हो गए, अब हमको जाने को मत बोलना। भगवान कहते हैं जरा सुनो तो सही, मैंने ये कब कही थी कि तुम ब्राह्मणों के पास जाना? अरे मैंने तो ये कही थी ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाना, क्योंकि जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं ना साहब, वो स्त्रियां हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ना, ये शक्ति है, याद रखना। इनको कमजोर समझने की कोशिश कभी मत करना। कई कई लोग हमने देखे हैं साहब, पत्नियों को गालियां देना, पत्नियों को खूब मारना, पत्नियों को खूब ताने देना, पर याद रखना उसका नाम है पत्नी। जब तक वो पद कर रही है ना, तब तक उसका सम्मान कर ले, और जिस दिन वो पत्नी हो जाएगी उस दिन तुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं। हाँ, कि नारी निंदा मत कर भैया, नारी नर की खान है, और इनके ही गर्भ से जन्म लिया है वही कृष्ण और श्री राम है। अगर नारी नहीं होती तो राम कहां से आते, कृष्ण कहां से आते? इसलिए स्त्रियों का हर घर में सम्मान होना ही चाहिए। और कथा कहती है साहब कि जिस घर में अगर स्त्री के आंसू गिर जाए, कोशिश करना कि तुम्हारी पत्नी के आंसू नहीं गिरे। पत्नी के अगर आंसू गिर गए तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएगी। हाँ, क्योंकि जब तुम उसे लाए थे ना, तो वो लक्ष्मी बनकर आई थी तुम्हारे लिए। और देखो, तुम तो जब लाइने गया है तो गाड़ी भरी न गया, छकड़ों भरी न गया, बस में गया, हाँ बस में गया, बारात लेने गया, खूब गया, 100, 200, 500, 1000 गया। पर जब वह तुम्हारा साथ में अकेली आई नहीं, तो शेरनी जैसी बड़ी नहीं गई। तुम तो इतना जना गया लाइन में, बारात लाइन में, कि कहीं मालूम आई कि नहीं आए, आई कि नहीं आए, तो तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। पर वो ऐसी शेरनी है, जब उसके घर से आई ना, तुम तो सबको ले गए, पर वो उसके घर से किसी को नहीं आए। तुमको कभी देखा नहीं, तुम्हारे घर को नहीं देखा, तुम्हारे परिवार को नहीं देखा, पर एक क्षण में उसका परिवार छोड़कर तुम्हारे घर आ गई। अब बताओ कितनी बड़ी ताकतवर होगी, उसका नाम ही शक्ति है। और तो और उसके जो माता पिता है ना, उसने बड़ी कृपा करी है। हाँ, बचपन से ही बेटी को जन्म दिया ना, तो बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो मम्मी पापा कहने लग गए, छोटी बड़ी हो गई है, इसकी नाक बिंदा दो, कान बिंदा दो। नाक में कांटा पहना दिया, कान में कुंडल पहना दिया। और थोड़ी बड़ी हुई, मेरी लाड़ो बड़ी हो गई है, इसके पाँव में पायल पहना दो, पायल पहना दिया। देखो ये माता पिता बंधन में बांध रहे हैं उसे। जब बहुत कोई खुखार होता है ना, तो उसको बांधा जाता है, पैर में, हाथ में, कमर में हथकड़ियां बांधते हैं। ये कथा बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये कथा तुम्हारे दिमाग में उतर गई तो तुम कभी किसी कन्या से दहेज नहीं मांगोगे, कभी किसी की कन्या को तुम्हारे घर में ला करके दुख नहीं दोगे, उसे हमेशा बेटी बनाकर रखोगे। अगर ये कथा समझ में आ गई, बड़ी हो गई, पायल बांध दी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, चूड़ी पहना दी, फिर अंगूठी पहना दी, और फिर धीरे 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 बड़ी हुई ना, तो कि अब ये ताकत में बड़ी हो रही है, तो अब इसके लिए सुंदर लड़का देखा जाए। तो सुंदर लड़के को देख कर लाए, और मंडप में बैठ करके दूल्हा राजा फिर उसके गले में फांसी का फंदा लगा रहा है। हाँ, मंगलसूत्र
अरे मंगल सूत्र तो बांध रहा है मेरे भाई, पर मंगल सूत्र बांधने से पहले जीवन में एक बात याद रखना, तू जिसके गले में मंगल सूत्र बांध रहा है, अगर जीवन भर उसके मंगल की कामना कर सके, जीवन भर अगर उसको खुश रख सके, जीवन भर अगर उसकी रक्षा कर सके, तो ही उसके गले में मंगल सूत्र बांधना, नहीं तो किसी का जीवन बर्बाद मत करना। फिर भी बेचारी गले में मंगल सूत्र बना पहन लिया, तो दूसरी भिड़ती है तो उसके पैर में बिछिया पहना देती है। फिर भी पेट नहीं भरता। अरे हम इतना जना आयल से कई मालूम चलेगी कि नहीं, चलेगी कि नहीं, चलेगी कि नहीं। तो आखिरी में फिर एक काम और करता है कि अब तो इका लई जानी पड़ेगा, तो उनके मांग भरी दे। हाँ, अब कल्याण चाहिए, मांग भरवा लेती है और वही कन्या शेरनी बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली आती है। और जब घर आती है ना, तो वही लक्ष्मी बनकर आती है तुम्हारे घर में, और तुम्हें तुम्हारे साथ में बैठती है, तुम्हारे साथ बात करती है, तुम्हारे साथ बात विमर्श करती है, तो वही सरस्वती का रूप ले लेती है। तुम्हें प्रेम से भोजन करवाती है, तो वही तुम्हारी अन्नपूर्णा मां के स्वरूप में हो जाती है। जब भोजन परोसती है तो मां बन जाती है। तुम्हें हर प्रकार का सुख देती है, वो हर प्रकार का सुख देती है। और अगर फिर भी तुम उसे नहीं माने, तो कथा कहती है जो लक्ष्मी बन सकती है, जो सरस्वती बन सकती है, वही कन्या एक दिन महाकाली बन सकती है। और जिस दिन वो महाकाली बन गई, तो कोई दुनिया में फिर तुम्हें बचाने वाला, इसलिए उसका सम्मान होना ही चाहिए। अगर माता पिता अगर इतना उसको नहीं कसते, बताओ। जैसे आपको मैं उदाहरण बताऊं, आपकी कन्या, आप उसको सब तरह से छेद देते हो, बांध देते हो, और वही एक दूसरी कन्या को आप मिलिट्री में पहुंचा देते, वहां उसको कोई बांधा नहीं जाता, वहां तो और ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो भी आए और ये भी दो ही कन्या अगर इकट्ठी हो, तो एक तो तुम्हारी गांव की कन्या जिसको तुमने नाक कान छिदाए चूड़ियां पहनाई, उसको दो शब्द बोलो, और एक उस मिलिट्री वाली को बोलो। वो तो सहन कर जाएगी क्योंकि कसी हुई है, और उस जिसको कसा है वो तो स्वयं गोली मार देगी, पर तुम्हारे किसी की सुनेगी नहीं। इसलिए इनकी रक्षा होना चाहिए। हर घर में स्त्री का सम्मान होना ही चाहिए। और याद रखो, तुम अगर किसी की बेटी को लाए हो, ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी बेटी भी किसी के घर जाए। हाँ? तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी किसी के घर जाए और वो दुखी रहे, उसकी सास उसको ताने मारे, उसका पति उसको मारे। जब तुम नहीं चाहते हो, तो तुम भी दूसरे की बेटी को लाए हो, तो तुम क्यों किसी की बेटी को कष्ट दो? पर कितना सहन करे साहब। मूछ वाला का जब गुस्सा आ जाए, तो मूछ पर ताव दे कहीं को हाँ दूसरों ब्याह कर लूंगा, तू सीधी रहे थे, नहीं हम दूसरी ले आऊंगा, कही दे कि नहीं? मूछ वाला कही दे कभी कभी, आसो तू सीधी रहे, हम दूसरों ब्याह कर लेगा। फिर भी बेचारी कहती है तुम्हारा ताकत से कर ले जाओ। पर याद रखना, तुमने तो कह दिया और उसने सहन कर लिया। अगर वो कह दे कि तुम सीधा रहे, नहीं तो हम दूसरों लाड़ो ले आऊंगा, तुम सहन कर ही सकोगे? तुम कह दोगे कि जब थारा ताकत से तो ले आओ, और वो तुम्हें कहती है अगर तुम्हारे में ताकत है तो जाओ ले आओ, दूसरी ले आओ। इतना सहन करती है साहब। और सब ठेका भी तो इनने ही लिया। हाँ, राठौर धर्मशाला में भाई होने का तो फुर्सत नहीं है। हाँ, पर सगड़ो काम की फुर्सत की कबार कथा सुनना जानो पंडित जी का यहाँ राठौर धर्मशाला में महिला हो,
रोटी बनानी महिलाओं का, कपड़ा धोना महिलाओं का, झाड़ू लगानी महिलाओं का, सब काम का ठेका महिलाओं ने लिया। ज्यादा उपास कौन करे? महिलाओं। अब चालू हो जाएंगे 48-30 से सलन। हाँ भाई तो खूब खावत बाई ना बिचारी रात रात दिन भूखी रहे, काय करें? मारा घर वाला की उम्र बढ़े, मारा पोरिया पोरी सुखी रहे, मारे सास ससुर का स्वास्थ्य ठीक रहे, मारो परिवार अच्छा चले, निकाले उपास करे, और फिर भी अगर उसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर क्या होगा साहब? लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण को छोड़ करके जब ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए ना, भोजन कर चुकी थी, उसके बाद भी जब कृष्ण और बलराम का नाम सुना तो उन्होंने अपने हाथ से भोजन बनाया, थाल में परोसी, पर जब लेकर आने लगी ना तो सिर भर हाथ से पल्लू से सिर ढक लिया। क्यों ढका जानती हो? इसीलिए ढका कि ये पंडित जी और देख लेंगे घर वाले तो कहेंगे कहाँ जाएगी। तुम भी जब कथा सुनना होती होगा तो कहता होगा कि कल्याण जाएगी, बड़ी बड़ी ठंडी घर को काम कौन करेगा? हम कल्याण जाए रो ऑफिस, मार टिफन तैयार कर, मार कपड़ा प्रेस करीज कि नहीं, मार कपड़ा कल्याण घर जो सामान कल्याण तो कल्याण जाएगी। वो कहती है कि अगर आज रुक गई तो हम फिर वापस कन्हैया से नहीं मिल पाएंगी। इसलिए उन्होंने हाथ पर घूंघट किया, ब्राह्मण को इधर यज्ञ कर रहे हैं और इधर वो करके सीधी चली गई। इसका परिणाम क्या हुआ साहब? इसका परिणाम ये हुआ है, इसका परिणाम ये हुआ है कि कृष्ण और बलराम को उन माताओं ने अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से भोजन करवाया। ये होता है प्रेम। जब तक नहीं है परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है। और इसी प्रेम के कारण जब भगवान को गोद में बिठाया ना, भोजन करवाया, भगवान कहते हैं जाओ 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 अपने अपने घर चली जाओ ना, जाओ। वो कहने लगी जब हम आई रही थी जो अलियान बेटी रहा मुंडो करी ना कहाँ जाई रही, अब हमका घर में नहीं घुसने देने का। भगवान कहते तुम जाओ तो सही, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हारे पति जो तुमसे प्रेम करते थे उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे पति देव तुमसे प्रेम करेंगे, जाओ। और हाँ, कल मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में राधा रानी के साथ रास रचूंगा। उस समय तुम सब आना और तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। पर उन ब्राह्मण पत्नियों ने ऐसा गोला बना लिया और बीच में कृष्ण बलराम है, और वो ब्राह्मण पत्नियां कन्हैया से क्या कहती है साहब? लड्डू जी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। अच्छा सच्ची बताओ कि का हाथ में मेहंदी लगे थे? और जिका हाथ में नहीं लगी वो ईमानदारी से नाचते हुए गाते हुए, देखिए जिसकी शादी नहीं हुई है ना उसकी हो जाएगी। हाँ, जिसका प्रेम नहीं है भगवान से उसका प्रेम बढ़ेगा। और ये जीवन में कन्हैया तुम्हें भी रास में प्रवेश देगा और उसके हाथ में मेहंदी लग जाएगी साहब। पर कब लगेगी? जो भगवान से प्रेम करेगा। क्या कह रहे हैं? लड्डू जी सुलझा जा रे मोहन, अरे मेरे हाथ मेहंदी लगी है। लड्डू जी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ
लड्डू उलझी सुलझा जा रे मोर, मेरे हाथ मेहंदी। उन गोपियों का प्रेम, ब्राह्मण पत्नियों का प्रेम भगवान से बड़ा है, और यहीं से रास आरंभ हुआ। रास का एक ऐसा प्रसंग है, इसके बारे में हम 2 मिनट चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया ना, उनके बारे में कि गोपियां आखिर है कौन। गोपी इंद्र ही कृष्ण रस ही पिबत इति गोपी, जिसने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान कृष्ण से प्रेम किया है। हम भी गोपी बन सकते हैं ना, आप भी गोपी बन सकते हो। गोपी का अर्थ ये नहीं होता कि स्त्री को ही गोपी कहा जाता है, पुरुष भी गोपी का भाव रख सकता है, जो प्रत्येक इंद्रियों से उस कृष्ण के रस को पीती है। देखो, अभी थोड़े समय के बाद में अंगूर का सीजन आएगा ना, अंगूर। आप अंगूर की दुकान पे ठेला गाड़ी में जाके पूछना कि भैया ये अंगूर क्या भाव है, तो वो क्या कहेगा? 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो कहेगा ना। और वही अंगूर जब धूप में सूखेंगे, इधर उधर पलटी खाएंगे और उनका हरे से कलर ही काला हो जाएगा। ये कथा बहुत ध्यान से सुनो, तब जाकर के वो दुकान में एक पैकिंग में पैक हो जाएगा। तब जाकर तुम दुकानदार से पूछना, भैया ये किशमिश क्या भाव है? वही कहेगा 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। और वही अंगूर किशमिश बने हैं, और वही किशमिश एक समय अंगूर थे, तो एक की कीमत तो 60 रुपया 50 रुपया किलो है, और उसी किशमिश की कीमत आज 400 रुपए किलो है। इतना फर्क क्यों? ये कथा बहुत ध्यान से सुनना। अभी हम सब लोग अंगूर हैं, अंगूर। अभी हमें कृष्ण की धूप नहीं लगी, कृष्ण के प्रति तड़प नहीं हुई। और जब हम कृष्ण के प्रेम में तड़पेंगे, उस परमात्मा से मिलने के लिए उतावली होंगी, तड़पेंगी, तब हम ना हमें भूख अच्छी लगेगी, ना पानी अच्छा लगेगा, ना रोटी अच्छी लगेगी, ना जागना अच्छा लगेगा, ना सोना अच्छा लगेगा, ना परिवार अच्छा लगेगा। फिर तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल की याद आएगी, जैसे उस मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया था। उस कृष्ण की याद में